Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 10. Class 10 chapter 6 triangles. Triangles chapter है 6 and exercise है 6.4. So आज हम start करेंगे 6.4 exercise. So at first we will know बेसिक ऑफ दिस एक्सरसाइज. सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज का बेसिक देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट्स इंपॉर्टेंट अबाउट दिस एक्सरसाइज. तो देखते हैं, लेट्स सी. एंड हमें दे रखा है 6.6 थ्योरम. ठीक है, यानी कि गाइस इस वाली एक्सरसाइज में ये जो थ्योरम हम पहले पढ़ेंगे इस थ्योरम को 6.6 थ्योरम का, यही इंपॉर्टेंट है, यही इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है. अगर आपने ये वाली थ्योरम नहीं पढ़ी देन यू कांट सॉल्व दिस एक्सरसाइज. सो देखते हैं कि 6.6 थ्योरम में क्या है. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है 6.6 थ्योरम. मतलब कि अगर आपको ये मतलब दिस एक्सरसाइज इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस थ्योरम. ये पूरी एक्सरसाइज इस थ्योरम पर बेस्ड है 6.6 थ्योरम पर. अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो अगर इसमें ना हमें दो ट्राइंगल्स दे रखे होंगे. ठीक है, मैं आपको इसको प्रूव तो नहीं करवा पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज भी करानी है, बट मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी कि ये 6.6 थ्योरम है क्या. इसके अकॉर्डिंग हम कैसे क्या होगा. ओके, तो दो ट्राइंगल हैं, एक ABC और एक PQR. ओके, अगर आपको दे रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल ABC ट्राइंगल एंड PQR ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं. ठीक है, एक दूसरे के सिमिलर है, ऐसा आपको दे रखा होगा देन तो आपको क्या करना है, आपको इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये कंडीशन गिवन होगी कि अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स. तो क्या होगा, इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स का ABC एंड PQR ट्राइंगल का जो एरिया होगा उनका रेशियो, जैसे कि अभी पहला ये वाला ट्राइंगल ABC, तो ABC का एरिया, ठीक है, और फिर नेक्स्ट PQR ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा. जैसे कि गाइस ABC ट्राइंगल की साइड AB, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड PQ, ये दोनों AB अपॉन PQ का रेशियो होगा इस एरिया के इक्वल, और इक्वल होगा. फिर नेक्स्ट अभी हमने ली AB और PQ, फिर नेक्स्ट लेंगे AC और PR. ठीक है, देखो AC ली हमने, इस वाले ट्राइंगल की AC और इस वाले ट्राइंगल की PR, तो यहाँ पे लिखेंगे AC अपॉन PR का रेशियो का स्क्वायर. फिर नेक्स्ट हम लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड VC एंड QR, तो VC अपॉन QR का रेशियो. तो होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा. कुछ नहीं है 6.6 थ्योरम, बस यही है कि जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर दे रखे हैं, ओके, हाँ, तो क्या हो जाएगा, जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर दे रखे हैं देन द रेशियो ऑफ का, तब उन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल. ओके, समझ में आ गया. ये है हमारी 6.6 थ्योरम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बिकॉज इट्स दिस एक्सरसाइज 6.4 इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस थ्योरम, सो इट्स नेसेसरी टू नो. सो हमने 6.6 थ्योरम रीड कर ली है एंड नाउ वी विल गो ऑन एक्सरसाइज 6.4. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.4 एक्सरसाइज. सो लेट्स सी कि 6.4 एक्सरसाइज में क्या दे रखा है. ओके, एंड इस थ्योरम का किस प्रकार से यूज होगा. सो हैविंग एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.4 का. ओके, सो 6.4 एक्सरसाइज में हमें क्या दे रखा है, लेट ABC, दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. यानी कि गाइस दो ट्राइंगल हैं ABC एंड DEF दे रखे हैं कि माना कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं एंड दियर एरियाज भी, और जिनके एरिया है वो रिस्पेक्टिवली, एक का ABC ट्राइंगल का एरिया 64 है एंड इसका क्या है 121. ओके, एंड इफ अगर EF 15.4 सेंटीमीटर तो हमें VC फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, VC. अब हमें क्या दे रखा है, दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, एक ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल है जिसका एरिया कितना दे रखा है 64, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 64. दूसरा ट्राइंगल हमें दे रखा है DEF, ठीक है, AVC और ये है DEF. ओके, अब इसका जो एरिया है वो दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं. कैसे हैं, सिमिलर. सो
और ई एफ दे रखा है, ई एफ कितना दे रखा है 15.4, तो हमें वी सी फाइंड करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जैसे कि अभी मैंने आपको 6.6 थ्योरम बताई थी कि अगर दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशियो हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ओके, बहुत ईजी, इट्स वेरी ईजी। ओके, सो क्या करेंगे, क्या दे रखा है हमें, गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। हमें ये दे रखा है कि जो दोनों ट्राइंगल है एक दूसरे के कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, हाँ, तो सिमिलर है, जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनकी इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड के रेशियो के इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल। तो देखो हम लिख सकते हैं AB अपॉन इसका DE का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, VC ले लो, VC अपॉन EF का स्क्वायर इक्वल टू में ले लो AC अपॉन DF करस्पॉन्डिंग जो साइड्स थे उनका रेशियो इक्वल हो गया। ठीक है, और लिख दिया y यूजिंग 6.6 थ्योरम, क्योंकि हमने क्या यूज करा 6.6 थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल। ठीक है, लेकिन हमें जो काम है वो केवल एरिया ऑफ ABC एंड DEF है और VC एंड EF का काम है। बाकी इन दो, अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल कर सकते हैं, इक्वल टू इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे VC अपॉन EF का होल स्क्वायर, इसको ले लेंगे। ठीक है, और इसमें से हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमें EF तो दे रखा है, EF दे रखा है, VC फाइंड करना है। ओके, सो BC आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए सो यहाँ पे करेंगे एरिया। और हमें दे रखा है कि ABC का जो ट्राइंगल ABC का है उसका एरिया 64 दे रखा है, 64, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 64। ठीक है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF को कितना दे रखा है 121, तो यहाँ पे लिख दो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में VC हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो BC की जगह VC पुट करेंगे एंड EF हमें दे रखा है कितना 15.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट रफ कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। और अब हमें BC तो फाइंड करना है इसको, सो देखो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर अपॉन 15.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। हमें BC निकालना है तो BC को इसी की जगह रखा रहने दो, बाकी सबको सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट एंड 64 अपॉन 121 और इनटू में 15.4 का स्क्वायर आ जाएगा इधर। ठीक है, इसको हमने इधर ले लिया मल्टीप्लाई में एंड VC का स्क्वायर बिल्कुल सेम ऐसे ही। ठीक है, या फिर देखो एक काम करो, इसे ऐसे नहीं, यहीं पे इसकी कंपेयर हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो 64 अपॉन 121 ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 को क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर और 121 को 11 का स्क्वायर इक्वल टू में BC अपॉन 15.4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को भी स्क्वायर ही लगा दो पूरे के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये भी 8 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, क्या बचा हमारे पास 8 अपॉन 11 इक्वल टू VC अपॉन 15.4। समझ में आ गया इतना, ये बचा 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4 सेंटीमीटर। ये इधर जाएगा 8 अपॉन 11 इंटू 15.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू VC। ठीक है, VC यहाँ से निकाल लेंगे। अब ये देखो 11 बन जाए, 11 बचा 4, 11 4 जा तो 1.4 और ये हो जाएगा 112, तो 11.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू VC। तो BC कितना आ गया 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है,
कि आगे 11.2 सेंटीमीटर. दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? दे रखा है डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल्स टू DC. यानी कि गाइस एक ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD विद AB पैरेलल टू CD, जिसकी साइड AB वो DC CD और AB पैरेलल है एक दूसरे के, और डायगोनल्स हैं ट्रेपेजियम के इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O. और दोनों जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर. पॉइंट O पे इफ अगर AB इक्वल टू 2 इंटू CD है, अगर साइड AB है वो CD साइड की डबल है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COD. तो हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है ट्राइंगल्स AOB एंड COD. अब दे क्या रखा है? हमें दे रखा है कि एक ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम इस टाइप से, एक ट्रेपेजियम दे रखा है इस टाइप से, ठीक है. क्या दे रखा है हमें? ABCD. ओके, ABC एंड D, और डायगोनल्स हैं इसके AC एंड BD, जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर, ठीक है. O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं. फिर हमें ये भी बोला गया है कि जो AB है, यानी कि ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड ये CD की हाफ है, ठीक है. यानी कि CD क्या है? डबल. ये वाली साइड डबल है इस वाली साइड की. ओके. सो क्या दे रखा है? हमें फाइंड क्या करना है? टू प्रूव. हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. अच्छा, तो दो ट्राइंगल बन रहा है इसके अंदर AOB, ठीक है. देखो कौन कौन से ट्राइंगल बन रहा है? एक तो AOB और एक COD. ये ट्राइंगल नीचे वाला COD एंड AOB, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हमें फाइंड करना है. तो टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है, ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ये हमें करना है फाइंड, ठीक है. और हमें दे क्या रखा है? अब गिवन कंडीशन है, गिवन है हमें कि जो AB है वो क्या है? डबल CD का डबल. तो यानी कि AB अपॉन CD क्या हो जाएगा? 2/1, ठीक है. क्या हो जाएगा? AB अपॉन CD इक्वल टू 2/1. ओके. सो हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे अब इसे. तो देखो बहुत ही सिंपल है. हम इसके अंदर 6.6 थ्योरम यूज करेंगे. 6.6 थ्योरम से आपको पता है क्या करते हैं? दोनों ट्राइंगल्स के एरिया किसका होता है? किसके इक्वल होता है? उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है. तो साइड्स तो हमें दे रखी हैं. देखो AOB ट्राइंगल की साइड AB हमें दे रखी है, और COD ट्राइंगल की साइड CD हमें दे रखी है 1. तो इसका एरिया हम इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल कर देंगे. लेकिन कब करेंगे? जब ये दोनों ट्राइंगल AOB और COD सिमिलर होंगे. क्योंकि मैंने आपको बताया कि 6.6 थ्योरम कब यूज करते हैं? जब दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं. ओके. तो सिमिलर तो नहीं दे रखा, हम सिमिलर करेंगे. क्या करेंगे? दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे. कौन कौन से? अब देखो, इन ट्राइंगल AOB एंड COD, दोनों ट्राइंगल को सिमिलरिटी करने के लिए क्या शो करेंगे? देखो, एक तो ये वाला AOB, ये वाला एंगल, ठीक है. AOB ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला, और COD ट्राइंगल में ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल है. अब रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है. जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है. कैसे होता है? इक्वल. तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो लिख देंगे इन ट्राइंगल AOB. ट्राइंगल AOB में क्या है? एंगल AOB, और COD ट्राइंगल में एंगल COD इक्वल है. रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके. नेक्स्ट, अब वो फिर देखो, हाँ, तो एंगल OAB इक्वल होगा एंगल DCO के. क्यों इक्वल होगा? क्योंकि गाइस ये एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है पैरेलल साइड पे. AB पैरेलल टू CD ना, तो इसको लिखेंगे एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OCD के. एंगल OCD के इसके रीजन हो जाएगा अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल्स ऑन ए, देखो ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और हमें ये भी दे रखा है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर देखो इसी प्रकार से अब जैसे कि ये वाला एंगल ये इक्वल थे, ऐसे ही एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, मतलब एंगल बी को क्या बोलेंगे, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ डी सी के, एंगल ओ डी सी के, सेम रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यही लिख देना, और ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, पैरेलल लाइंस है दोनों, और ये ट्राइंगल्स पैरेलल साइड पे दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। सो आप क्या देख रहे हो, बाय एंगल, एंगल, एंगल प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी सेम हो गई, तो इसीलिए सो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी ओ डी के, रीजन हो जाएगा बाय एंगल, एंगल, एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल, एंगल, एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। अब तो बहुत सिंपल हो गया, जब दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो किसके इक्वल होगा, एरिया के इक्वल, ठीक है। सो फिर हम लिखेंगे, सो यूजिंग 6.6 थ्योरम, 6.6 थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं, सिंस ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ डी के, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी किसके इक्वल हो जाएगा, इनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो साइड्स का रेशियो में दे रखा है, इसकी साइड ए बी और इसकी साइड क्या हो जाएगी, सी डी, ठीक है, सी डी का स्क्वायर, और आपको पता है ए बी कितना है, ए बी है 2 और सी डी कितना है 1, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दोगे क्या हो जाएगा 4/1। सो गाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी कितना आ जाएगा 4/1, 4:1, यही हो जाएगा आंसर। हमें दोनों का एरिया फाइंड करना था, तो आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, ए ओ बी का 4 एंड इसका 1, ओके। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था इज कंप्लीटेड। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर, एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है ए बी सी एंड डी बी सी आर 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, तो ए बी सी, एक ए बी सी ट्राइंगल है और एक है डी बी सी, ठीक है, डी बी सी ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी, दोनों ट्राइंगल्स एक ही बेस पर हैं, किस पे, बी सी पर, थोड़ी सी देखो मिस्टेक हो गई, बी सी पर नहीं, मिस्टेक नहीं है, हाँ यही बी सी, ठीक है, बी सी बेस है, बी सी बेस है इनका, बी सी पर एक ट्राइंगल है, एक तो ये हो जाएगा वी ए सी, ठीक है, और एक दूसरा है वी डी सी, दोनों का बेस यही है वी सी, ठीक है। फिर बोला जा रहा है अगर उनका इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी, अगर ए डी जो है वो बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर, तो हमें ये शो करना है कि जो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया है वो किसके इक्वल होगा, ए अपॉन डी ओ के, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल जो हमारे पास दे रखा है ए बी सी उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है, और ए पी, ठीक है, इसको क्या नेम दे देंगे, ए पी, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है ए पी, ठीक है। ऐसे ही सेम दूसरे ट्राइंगल पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इस पे, तो इसको बोलेंगे डी एम, यहाँ पे ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो आप देख रहे हो कि हमने बी सी जो बेस है, बी सी बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, क्या है ए पी, ऐसे ही सेम हमने बी सी बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वी डी एम, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन हमने करी है, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर AP and MD, AP and DM, ठीक है, on base BC such that
कि जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC पे एंड DM परपेंडिकुलर है VC पर, ठीक है। इस टाइप से हमें दे रखा है। अब गाइस देखो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये जो ABC ट्राइंगल बन रहा है, ABC ट्राइंगल में ये राइट एंगल है, राइट एंगल हो जाएगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, इसीलिए एरिया ऑफ, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सेम इसका भी एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी ABC का, फिर क्या हो जाएगा ABC का, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा BDC का, ठीक है, ABC एंड DBC, हाँ DBC। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, तो DBC का भी क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, सो इक्वल टू हाफ, बेस क्या है इस वाले ट्राइंगल में ABC में, बेस क्या है BC, तो यहाँ पे BC पुट कर देंगे। हाइट क्या है, हाइट ये है AP, ठीक है, और इसकी क्या है हाफ, और बेस क्या हो जाएगा इसका भी BC, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी हाइट है DM, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है DM। ओके, सो रेशियो ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DBC निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे दोनों का, अब हम क्या करेंगे रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ठीक है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हाफ VC इंटू AP एंड अपॉन में हो जाएगा हाफ VC इंटू DM। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, आप देख रहे हो कि BC से BC कैंसिल आउट, क्या बच गया हमारे पास और हाफ से हाफ कैंसिल आउट, यानी AP अपॉन DM बचा, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DP AP अपॉन DM, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और हमें तो ये शो करना है ना, हमें ये शो करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल आना चाहिए A अपॉन DO के, लेकिन हमारा आ रहा है AP अपॉन DM। सो क्या करेंगे, A क्या है AO अपॉन DM, AO अपॉन DO आ रहा है, तो एक काम करेंगे, देखो इन दोनों ट्राइंगल को हम इक्वल करेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल को इक्वल करेंगे, एक तो सिमिलर करेंगे, एक तो VAO और एक लेंगे हम VOA और एक लेंगे VOD, ठीक है। VO ये नहीं, ये वाला COD, ठीक है। एक तो ट्राइंगल लेंगे AOB और एक लेंगे COD, ठीक है। दो ट्राइंगल लेंगे, दोनों को करेंगे सिमिलर, देन फिर देखेंगे इनका रेशियो इक्वल होता है नहीं। सो देखो इधर देखते हैं ऊपर, इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल, एक तो लेते हैं VOA इन ट्राइंगल, हाँ इन ट्राइंगल VOA, AOB ले लो, ठीक है, AOB एंड ट्राइंगल COD, ठीक है। दो ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन से, AOB ले लिया एंड एक सेकंड, आपका AOB मतलब APO लो, ठीक है। ट्राइंगल APO लो, APO, एक तो ट्राइंगल APO लेंगे, ये वाला, ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें दो चीज मिल जाएंगी इक्वल, APO एंड लो फिर DMO, ठीक है, DMO, ट्राइंगल DMO, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों ट्राइंगल में AP जो है एंगल APO ये भी 90 डिग्री का, और एंगल DMO ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। DMO दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करी है, दोनों क्या है परपेंडिकुलर, 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ करे थे हमने, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। सो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। नेक्स्ट देखो एंगल AOP, एंगल AOP मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल में MOD, ये दोनों इक्वल हैं, रीजन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसीलिए एंगल AOP इक्वल हो जाएगा एंगल MOD के।
और इसका रीजन लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब फिर दो एंगल इक्वल हो गए, ओके, तो बोल देंगे वाई एंगल ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, दो ही चीजें हैं तो लिख दो वाई एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल, एंगल से दो एंगल इक्वल हो गए ना, सो बाय एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल क्या बोलेंगे, एपीओ, ट्राइंगल एपीओ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डीएमसी के। ठीक है, नहीं कौन सा लिया था, डीएमओके। ठीक है, डीएमओके। अब ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। जब दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं तो उनका फिर क्या हो जाएगा, सो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, सो क्या बोलेंगे, एपी, इस वाले ट्राइंगल की साइड एपी, ठीक है, एपी, और इस वाले ट्राइंगल की साइड डीएम का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एओ के, एओ अपॉन ओडी। ठीक है, या फिर डीओ लिख दो और रीजन लिख देना करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो एपी अपॉन डी, इसको बोल दो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है कि एपी अपॉन डीएम इजिकल टू क्या है, एपी अपॉन डीएम। आप इक्वेशन फर्स्ट में देखो, एपी अपॉन डीएम की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं ए अपॉन डीओ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी, ये दे रखा है ना, डीबीसी किसके इक्वल हो जाएगा, और हमें पता है कि एपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एओ, एंड डीएम की जगह हम लिख सकते हैं डीयू, और यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, मतलब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट दोनों को कंबाइन किया, सो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एओ अपॉन डीयू। यही हमें प्रूव करना था, देखो एओ अपॉन डीयू इस टाइप से। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 था विच इज कंप्लीटेड बाय अस। सो नेक्स्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। दो ट्राइंगल से रखे, एक एबीसी एंड एक दे रखा है डीईएफ। ठीक है, अपने पास से राइट कर रखे हैं, ऐसा कुछ दे नहीं रखा, मतलब बोला गया है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, हमने राइट कर रखा है एबीसी एंड डीईएफ। ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है, उन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है। प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। अब कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कोई भी दो चीजें, ठीक है, जो बिल्कुल सेम हो, जिनका शेप सेम हो, जिनकी हर चीज सेम हो। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अपनी लास्ट वीडियो में जब एक्सप्लेनेशन दिया था इसका, सो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपकी बुक या कॉपी के पेपर सभी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं। ओके, अगर आप एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर रख दोगे एक ही कॉपी के, तो नीचे वाला पेपर बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसी प्रकार से वो चीज़, उनका शेप सेम, उनकी क्वालिटी सेम, उनका साइज सेम, सब कुछ सेम होगा, दैट इज कॉन्ग्रेंट, तो वही कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें ये बोला गया है कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है, एंड इन दोनों का एरिया कैसा है, एरिया भी दोनों का सेम है। ठीक है, तो हमसे ये बोला जा रहा है कि इन दोनों को प्रूव करो कि कॉन्ग्रेंट है। तो सिंपल सी बात है, सिमिलर तो है, सिमिलर का मतलब क्या हो जाएगा, इनके एंगल्स इक्वल है। ठीक है, एंड सिमिलर भी है, मतलब दिखने में सेम है, एंड एरिया भी इक्वल है, तो सिंपल सी बात है कॉन्ग्रेंट ही होंगे। ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं बोला, हमें इसे प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, सो क्या दे रखा है, दो ट्राइंगल दे रखे हैं, दो ट्राइंगल्स दे नहीं रखे, हम अपने पास से लेट कर लेते हैं कि दो ट्राइंगल लेट कर रखा है हमने। ठीक है, इफ द एरियाज let two triangles ABC and DEF are there, ये लेट कर लिया, दो ट्राइंगल ABC एंड DEF are there which areas are equal, जिसका एरिया हमें क्या दे रखा है, इक्वल, एंड बोथ आर सिमिलर। दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं,
सिमिलर है एक दूसरे के, ठीक है। मतलब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर किसके हैं, ट्राइंगल डी ई एफ के। एंड हमें ये भी दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। ऐसा भी हमें दे रखा है। तो हमसे बस ये बोला गया है कि हमें ये कॉन्ग्रेंट करने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, कॉन्ग्रेंट बताने हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट भी हैं, ठीक है। सो कॉन्ग्रेंट करने के लिए क्या करेंगे, देखो, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट का साइन क्या होता है, ये होता है सिमिलर का, कॉन्ग्रेंट का होता है इस टाइप से, यह है कॉन्ग्रेंट का साइन कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डीईएफ के, ठीक है। ये हमें करना है प्रूव। अब देखो, सो हम क्या शो करेंगे, वी विल शो, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि गाइस अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं तो एंगल तो इनके हैं इक्वल, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो वी विल शो, हम ये शो करेंगे, सिमिलर तो है ही, तो एंगल तो इनके इक्वल है, लेकिन हम ये बोलेंगे कि जो ए बी विल शो कि ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, ठीक है। इनकी साइड्स भी इक्वल है, एंगल तो इक्वल है, सिमिलर है, तो इनकी साइड्स भी इक्वल है, ए बी अपॉन डी ई। इसी प्रकार से ए सी इक्वल टू डी एफ एंड वी सी इक्वल टू ई एफ, ये हम शो करेंगे, ठीक है। कि इनकी साइड्स का, ये जो साइड्स हैं, ये वाली ए वी किसके इक्वल है, डी ई के, और वी सी किसके इक्वल है, ई एफ के, और ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के। ये हमें शो करना है अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। सो सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी एफ के, आपको पता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और मैंने बताया जब दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, सो यूजिंग 6.6 थ्योरम, 6.6 थ्योरम क्या बोलती है, जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, इनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल, ठीक है। तो साइड क्या हो जाएगी, पहले हम लेंगे ए वी और इस वाले ट्राइंगल की लेंगे डी ई का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, अब ए सी, ठीक है, ए सी, और इसकी हो जाएगी डी एफ का स्क्वायर इक्वल होगा वी सी के, तो वी सी लिखो अपॉन इक्वल होगा ई एफ के, ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमें शो करना है, ओके। मतलब हमें तो शो ये करना है ए वी इक्वल टू डी ई, ठीक है। हम एक को ले लेते हैं, किसी इसको ले लो और इसको ले लो, ठीक है। किसी एक को लेते हैं, हम दो को ले लेते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ किसी एक रेशियो को ले लो, और हमें पता है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ए बी सी, और यहाँ पे भी लिख दो एरिया ऑफ डी ई एफ को, क्या है, दोनों का एरिया सेम है ना, देखो हमें दे रखा है ए बी सी का एरिया और डी ई एफ का एरिया सेम है, तो हम डी एफ की जगह लिख सकते हैं ए बी सी, लिख सकते हैं ना। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए वी अपॉन डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट होगा, क्या बचा, वन अपॉन वन को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे ना। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, और क्या हो गया, वन इक्वल टू ए वी अपॉन डी एफ, तो डी एफ इधर चला जाएगा, तो डी एफ क्या आ गया, ए वी के इक्वल, ठीक है। डी एफ क्या आ गया, ए वी के इक्वल, डी एफ ए वी के इक्वल आ गया। सिमिलरली गाइस, अगर आप पहले मैंने किसको लिया, इसको ले लिया, अब आप सिमिलरली इसको लोगे, इसके साथ बिल्कुल सेम फिर ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही इसको इसके साथ लोगे तब भी यही आ जाएगा, तो लिख देना सिमिलरली क्या मिल जाएगा कि डी एफ है किसके इक्वल है, डी एफ है वो किसके इक्वल है, ये डी ई था, एक सेकेंड, हाँ डी ई है ये, ठीक है, डी ई, तो डी ई ए बी के इक्वल है, डी ई ए बी के इक्वल है, ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी इक्वल होगा डी एफ के, एंड वी सी इक्वल हो जाएगा ई एफ के। तो यही तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है कि अगर इन सभी की साइड्स भी इक्वल हैं, सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, जब साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट, ठीक है। ट्राइंगल डी ई एफ, दोनों ट्राइंगल हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट, ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के हैं कॉन्ग्रेंट, बिकॉज इनकी साइड्स का जो साइड्स है वो इक्वल है, ए बी डी ए के इक्वल है, एंड ए सी डी एफ के और वी सी ई एफ के इक्वल, सो ये दोनों ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट।
सो क्वेश्चन नंबर 5 है, दे रखा है डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी वी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ठीक है, और ये तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं मिड पॉइंट इन तीनों साइड्स के ए बी वी सी एंड सी ए के। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एफ एंड ए बी सी। हमें क्या निकालना है गाइस, हमें रेशियो निकालना है इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का, ठीक है। सो पहले हमें दे के रखा है E D E F and respectively the midpoint of sides AB। एक हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है, क्या दे रखा है ट्राइंगल ABC इस टाइप से, ट्राइंगल ABC, और मिड पॉइंट दे रखे हैं कौन कौन से, AB साइड का मिड पॉइंट है D, तो इसका मिड पॉइंट है D, AB साइड का मिड पॉइंट D, फिर VC साइड का मिड पॉइंट क्या है, BC का क्या है मिड पॉइंट E, ठीक है, और सी ए साइड का मिड पॉइंट क्या है F, ओके। फिर दे रखा है कि ये मिड पॉइंट दे रखे हैं, फाइंड द रेशियो और रिस्पेक्टिवली, तो क्या करेंगे इन सभी को हम मीट कर देंगे, ठीक है, क्या करा मीट कर दिया, ओके। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया, हमें रेशियो निकालना है किसका, एरिया ऑफ डी ई एफ का, एरिया ऑफ डी ई एफ का, डी ई एफ का मतलब इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया डी ई एफ हो जाएगा अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, और फिर ट्राइंगल ए बी सी का, तो ट्राइंगल ए बी सी क्या है, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ठीक है। क्या निकालना है, इनका रेशियो हमें करना है, फाइंड करना है। तो देखो क्या हो जाएगा गाइस, ये जो ए बी साइड है, ए बी साइड, ठीक है, ये D जो है D मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो यानी कि ये जो AD साइड होगी हाफ है AD के, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले ट्राइंगल की जो DE साइड है ना, DE, इस वाले ट्राइंगल की DE साइड होगी हाफ AB के, ठीक है, क्या हो जाएगी, ये होगी हाफ AD साइड के, रीजन क्या हो जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है। सो पहले ऐसे ही सेम ये है BC साइड, तो BC साइड डबल हो जाएगी EF साइड की, EF साइड की डबल हो जाएगी VC, ठीक है। ऐसे ही AC साइड है डबल किसकी, EF साइड की, और ऐसे ही DF साइड डबल है, सॉरी हाफ है किसकी, इस वाले साइड की, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे D E and F are midpoints of sides AB, VC and CA, ठीक है, मिड पॉइंट है। सो द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, ठीक है, तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सो द रेशियो ऑफ देयर साइड्स विल बी, क्या हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल, देखो पहले हम एबीसी ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, नो पहले हमें डी ई एफ का लिखना है क्योंकि हमें एरिया ऑफ डी ई एफ दे रखा है, तो पहले डी एफ निकालेंगे, तो डी ई एफ इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड डी ई, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल की ए बी साइड यानी कि डी एफ सॉरी डी ई, ये वाले ट्राइंगल की डी ई साइड और इसका रेशियो ए बी का, ठीक है, इक्वल होगा किसके, अब दूसरी साइड लेंगे हम ई एफ, ये वाली साइड लेंगे ई एफ, और इस वाले ट्राइंगल की साइड लेंगे वी सी, ठीक है, बी सी। नेक्स्ट इस वाले ट्राइंगल की साइड डी एफ और इसकी ट्राइंगल की साइड लेंगे ए सी, और किसके इक्वल हो जाएगी 1/2 के, ठीक है, 1/2 के इक्वल हो जाएगी। और रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज ये, और रीजन हमने लिखा है बिकॉज ये डी ई एंड एफ तीनों क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट से रखे हैं इन तीनों साइड्स के, ओके। सो ये रीजन हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है एरिया निकालना है। जब देखो इनकी साइड्स का रेशियो कैसा है, इक्वल, सो ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के, और रीजन दे देना, रीजन दोगे क्योंकि इनकी जो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो इक्वल है, ठीक है, तो लिख देना रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स
आर इक्वल, क्योंकि रेशियो इक्वल है ना करस्पॉन्डिंग साइड्स के, इसलिए दोनों ट्राइंगल से सिमिलर है एक दूसरे के। और जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो हम यूज करेंगे 6.6 थ्योरम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, इनकी साइड्स की इस रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। तो साइड ले लो, ठीक है, हमें तो रेशियो साइड दे कितनी रखी है, साइड सभी हमें दे रखी है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 और रीजन दे रहा है y 6.6 थ्योरम, y 6.6 थ्योरम। तो हमें क्या पूछा गया था, हमें केवल ये निकालना था कि रेशियो क्या हो जाएगा इनका, तो आ जाएगा 1/4, 1:4 आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 1:4। ठीक है, क्योंकि साइड्स क्या है, अगर साइड्स लेंगे तो इन दोनों ट्राइंगल की साइड का रेशियो कुछ भी ले लो, ये ले लो DE/AB, ठीक है, DE/AB का स्क्वायर, और ये दे कितना रखा है 1/2, तो बस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो सिंपल आंसर हो जाएगा 1:4। So next question है 6, दे रखा है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। दो हमें क्या दे रखा है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, सो हम दो सिमिलर ट्राइंगल्स लाइट कर लेते हैं, एक ABC इस टाइप से, एक मान लेंगे ABC ABC, ओके, और दूसरा एज्यूम कर लेते हैं DEF। ठीक है, क्या मान लेंगे, कंसीडर कर लेते हैं DEF। दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू, हाँ फिर इसमें भी दे रखा है कि इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। मीडियंस हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा मीडियन और इसका मीडियन हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको बोल देंगे P बोल देंगे और इसको बोल देंगे Q बोल दो। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सो हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, कि इस दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशियो है, तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, अपॉन रेशियो पूछा है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। इनके मीडियंस के मीडियन इसका AP, ठीक है, AP अपॉन इसका DQ और इज इक्वल टू द स्क्वायर इन, ये हो जाएगा इसके, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, कि मतलब गाइस ये हमें शो करना है कि दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशियो है वो दोनों मीडियंस के स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमसे प्रूव करने के लिए बोला गया है। सो दो ट्राइंगल है ABC एंड DEF। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, और हमें दे क्या रखा है, गिवन दैट हमें ये दे रखा है इसके अंदर कि AP एंड DQ आर टू मीडियंस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल भी सिमिलर दे रखे हैं, ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। एक तो है ट्राइंगल ABC, सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड DEF। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले तो हमें ये दे रखा है कि दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर, और क्या है, ये दोनों मीडियंस हैं। मीडियन का मतलब हो जाएगा कि AP क्या है, AP मीडियन है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि AP जो है वो BC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि ये हो जाएगा गाइस VP इज इक्वल टू, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो BP हो जाएगा BP इज इक्वल टू BC अपॉन 2। ठीक है, BC अपॉन 2 हो जाएगा, तो हम BC की जगह ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू VP। ठीक है, मीडियन है ना इसका, तो इसीलिए BC को BP अगर निकालेंगे तो BP क्या हो जाएगा, BC का हाफ हो जाएगा, BC का हाफ, और रीजन देना बिकॉज AP इज मीडियन। ठीक है, AP इज मीडियन ऑफ BC। नेक्स्ट, अब देखो हमें ये भी दे रखा है कि अब DQ मीडियन है किसका, तो अब हमें निकालना है, अगर EQ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा EF अपॉन
2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ई क्यू इज इक्वल टू ई एफ, और रीजन देना बिकॉज कि यहाँ जो डी क्यू है इज मीडियन ऑफ ई एफ। ठीक है, इतना हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ओके, क्या करेंगे, अब प्रूफ करेंगे दोनों ट्रायंगल। अब हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, हमें ये फाइंड करना है इसको, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। सो नेक्स्ट करेंगे प्रूफ। प्रूफ में गाइस क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स दे रखे हैं। सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। जब दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो सिंपल सी बात है कि दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ए वी अपॉन डी ई, ठीक है, फिर BC अपॉन, फिर नेक्स्ट BC अपॉन ई एफ, ओके, इनका रेशियो, एंड फिर AC अपॉन DF का रेशियो। साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल, और इसको दे रहे इक्वेशन फर्स्ट। आपको रीजन पता है क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। ठीक है, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट, अब देखो मैंने आपको 6.6 थ्योरम बताई थी। जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो उनकी साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यूजिंग 6.6 थ्योरम। नेक्स्ट देखो इधर, यूजिंग 6.6 थ्योरम। क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है एक दूसरे के, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों सभी की साइड्स AV अपॉन DE का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा VC अपॉन EF का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा AC अपॉन DF का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें 6.6 थ्योरम के अकॉर्डिंग है। अब नेक्स्ट हम फिर क्या करेंगे, अब देखो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, BC की जगह हम इससे बोल देना इक्वेशन A और इससे बोल देना B। ठीक है, A और B। तो देखो BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC की जगह हम लिख सकते हैं 2BP, और हम क्या कर सकते हैं, EF की जगह क्या लिखेंगे, इधर लिख दो ऐसे, EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू EQ। ठीक है, इधर देखो क्या है, EF कहाँ पे है, EF ये और VC ये। ठीक है, इन दोनों की जगह हम ये लिखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा रफ कर लेते हैं। ठीक है, सो देखो हम क्या कर सकते हैं, इधर देखो VC अपॉन EF की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC की जगह हम लिख सकते हैं 2VP, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, EF की जगह हम क्या लिखेंगे, EF की जगह 2EQ। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, और इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, मतलब हो गया BC अपॉन EF इज इक्वल टू VP अपॉन EQ। ठीक है, इसको अभी हमने कितनी इक्वेशन ले ली थी, फर्स्ट ही लिया, इसको बोल दें सेकंड। ठीक है, सेकंड बोल देना। देखो गाइस हम क्या कर सकते हैं, BC अपॉन EF आपको समझ में आ गया ना, ये सभी का रेशियो क्या इक्वल था। अब मैंने VC अपॉन EF को उठाया यहाँ से, और इसकी जगह BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2VP, और EF की जगह लिख सकते हैं 2EQ। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो BC अपॉन EF क्या आ गया, BP अपॉन EQ। ठीक है, VP अपॉन EQ आ गया, इसको बोल दिया इक्वेशन सेकंड। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, इक्वेशन फर्स्ट में BC अपॉन EF, ये भी BC अपॉन EF, BC अपॉन EF इज इक्वल टू AV अपॉन DE है, और यहाँ पे BC अपॉन EF इज इक्वल टू BD अपॉन EQ है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, हम कह सकते हैं कि AB इसके इक्वल ये है ना AV अपॉन DE, तो AV अपॉन DE किसके इक्वल हो जाएगा, AV अपॉन DE हो जाएगा इक्वल VD अपॉन EQ के इक्वल, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, क्योंकि AV अपॉन DE इज इक्वल टू VC अपॉन EF है, एंड सेम BC अपॉन EF इज इक्वल टू BD अपॉन EQ भी है, तो इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये हमारे पास बन गई। सो देखो हम दो ट्राइंगल लेंगे,
एक तो ट्राइंगल लेंगे ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल, एंड एक डी ई क्यू लेंगे, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं एंड इसको, इस पार्ट को रफ कर लेते हैं, ठीक है। इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। इधर देखो क्या ले रहा है, इन ट्राइंगल, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट आपको करना है इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल डी ई क्यू, ट्राइंगल डी ई क्यू। इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। तो एंगल V इक्वल टू एंगल Q है, एंगल V इक्वल टू एंगल E है, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि गाइस पहले हमसे बोला गया दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो जब सिमिलर होंगे तो ये वाला एंगल इक्वल होंगे ना। और रीजन दे रहा है क्योंकि ट्राइंगल ए बी, ये दे रखा है ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। और नेक्स्ट हमें फिर ये रेशियो दे रखा है कि इस वाले ट्राइंगल का AV और इस वाले ट्राइंगल की DE, AV अपॉन DE इक्वल किसकी इक्वल दे रखा है, इक्वल दे रखा है VC अपॉन EF के, VC अपॉन EF के इक्वल दे रखा है, ठीक है। नहीं, इसमें देखो, इसमें ये VC अपॉन EF नहीं, VQ अपॉन BP, ये P है, ठीक है, BP अपॉन EQ के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB, इसका ये वाली साइड और इसकी DE, और यहाँ पे BP किसके इक्वल है, BP अपॉन EQ साइड के, ठीक है, EQ साइड के। तो यानी कि गाइस इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड का रेशियो, ठीक है, और एक एंगल, सो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल AVP सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DEQ के, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर, ABP एंड DEQ। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AV अपॉन DE, ठीक है, DE इक्वल में हो जाएगा BP अपॉन EQ, और इधर हो जाएगा AP अपॉन DQ, ठीक है, AV अपॉन DE, और फिर हो जाएगा VD, क्या था, ABP, तो हाँ BP अपॉन EQ का रेशियो और AP अपॉन DQ का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। और वो तो आप जानते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। तो आप क्या कर सकते हैं, हमें ये बोला गया कि हमें ट्राइंगल ABC और DF को इसके इक्वल प्रूव करना है, और हमारा आया क्या था, हमारा आ गया था कि ट्राइंगल ABC और अपॉन DEF इज इक्वल टू AV अपॉन DE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AV अपॉन DE की जगह क्या है, VD अपॉन EQ, ठीक है, क्या है यहाँ पे है AP अपॉन DQ है, ये AP अपॉन DQ। हाँ, तो देखो क्या था, AV अपॉन DE, ये है ना AV अपॉन DE, ये है AV अपॉन DE, ठीक है। AV अपॉन DE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AV अपॉन DE की जगह हम लिख सकते हैं AP अपॉन DQ, क्योंकि हमें दे रखा है, ठीक है, AP अपॉन DQ लिख सकते हैं ना, AV अपॉन DE, तो AB अपॉन DE की जगह हम लिख सकते हैं AP अपॉन DQ, जो कि हमें प्रूव करना है। सो बस सिंपल सी बात है कि जब ये सभी इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल किसके हो जाएगा, AP अपॉन DQ के का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि AP अपॉन DQ इज इक्वल टू क्या है, बिकॉज AP अपॉन DQ इक्वल किसके हो जाएगा, इधर देखो AV अपॉन D के, ठीक है, AV अपॉन DE के, ओके, क्योंकि हमने ये इक्वल कर रखा है। सो यही तो हमें प्रूव करना था, और इस प्रकार से हम प्रूव कर चुके। सो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to the half of area of equilateral triangle described on one of its diagonal। गाइस देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, एक एरिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिसे डिस्क्राइब किया गया है वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो पहले हम स्क्वायर को लेट कर लेते हैं। इस टाइप से हमें एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का मतलब जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ओके।
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो कहाँ पे, किसी भी साइड पे मान लो, इस पे मान लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर की साइड पे क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ, अब हमें एक साइड पे डिस्क्राइब किया गया था, एक स्क्वायर था, तो क्या है, एक साइड पे इक्विलेटरल ट्राइंगल को डिस्क्राइब किया गया और एक करा गया इसके डायगोनल पे, ठीक है, डायगोनल पे एक एरिया, ठीक है, इस टाइप से। ये भी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, आप समझ रहे हो ना, हमसे क्या बोला गया है कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ABCD स्क्वायर की किसी भी साइड पर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, तो मैंने AB साइड पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। फिर बोला जा रहा है वो किसके इक्वल होगा, वो हाफ होगा किसके, अगर हम डायगोनल पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दें। तो गाइस इसको हम बोल देंगे, एक हमने इक्विलेटरल बनाया AB और इसको बोल देना E, ठीक है, और इसको बोल देना AD, इसको F बोल देना, ठीक है। मतलब ये दे रखा है, हमें दे क्या रखा है, गिवन दैट, गिवन नहीं, पहले हम प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि जो एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE ट्राइंगल है, हाफ है, ठीक है, हाफ है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए किसका था, ABE, और फिर है ADF का, ठीक है, ADF का, इसका हाफ है। मतलब ये जो है, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल का हाफ है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे एंड लेट कर लेंगे, प्रूफ लेट AB साइड ऑफ स्क्वायर ABCD। देखो हमने ना ABCD साइड की, ABCD स्क्वायर है, उसकी साइड हमने लेट कर ली A, तो ये भी A होगा, ये भी A, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। तो अगर A है, ये भी A, ये भी A, ये भी A, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी तीनों साइड इक्वल होती है। तो इसकी साइड अगर ABE ट्राइंगल की एक साइड A है, तो ये भी A, ये भी A। और डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, तो डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड, तो √2 और साइड क्या है A, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, √2। अब गाइस, तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी भी तीनों साइड इक्वल होंगी। तो ये वाली साइड AD क्या है, √2, तो DF क्या हो जाएगी, ये भी √2A, और ये भी क्या हो जाएगी, √2A। तो लेट AB साइड ऑफ स्क्वायर ABCD एंड बस इतना ही, ठीक है, एंड डायगोनल भी √2 इंटू A। ओके, सो देखो अब आप समझ रहे हो कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABE, तो इसकी साइड क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABE की साइड क्या है, ABE की A है, ठीक है। और नेक्स्ट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एक तो ABE है और एक है ADF, तो ADF की क्या है, ADF की है गाइस A√2, ठीक है, या √2A लिख दो या फिर A√2 लिख दो, बस यही है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है गाइस √3/2 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, √3/2 इंटू साइड स्क्वायर। तो हम रेशियो निकाल देंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या है, फिर पूछा क्या गया, वन साइड ऑन अ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब बाय वन साइड। हाँ, तो यानी कि क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE निकालो और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF का निकालो, ADF का, ठीक है। तो दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू साइड स्क्वायर। तो ABE की साइड क्या है, ABE की साइड क्या है A, तो ये क्या हो जाएगा A² अपॉन में, फिर ADF, तो √3/2
और इसकी साइड क्या हो जाएगी a√2, तो a का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर निकालोगे तो 2 ही आएगा। सब कुछ कैंसिल आउट आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 आया। क्या आया 1/2, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या है 1/2। ये तो हमें पूछा गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल क्या आ गया 1/2, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमसे यही बोला गया था, हमें यही प्रूव करना था कि हाँ हाफ ऑफ द एरिया। तो आप क्या करोगे, आप इसको ना मल्टीप्लाई में लिख देना। ठीक है, ये वाला जो एरिया उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF तो ये मल्टीप्लाई में, अपॉन में था, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बस यही तो प्रूव करने के लिए बोला गया था हमसे। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 एंड 9। ओके, सो 8 क्वेश्चन को मैं रीड करती हूँ। इसमें हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन है, यानी कि MCQ दे रखा है। इसमें 4 ऑप्शन है, इसका एक राइट बताना है हमें। ठीक है, दोनों ऐसे ही हैं। तो हमें दे रखा है ABC एंड VDE आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। 2 ट्राइंगल्स हैं, दोनों क्या है इक्विलेटरल है। ठीक है, एक है ABC और फिर है ABC क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का आप अर्थ समझते हो, जिसकी तीनों साइड कैसे होते हैं इक्वल, एंड इसका जो वो होते हैं एंगल सभी क्या होते हैं 60 डिग्री के। ठीक है, 60 डिग्री, क्योंकि गाइस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब तीनों एंगल कितने के होंगे 60 के, और तीनों साइड्स इक्वल। फिर नेक्स्ट दे रखा है D क्या है मिड पॉइंट है BC का। D क्या है, D है मिड पॉइंट का मतलब BC का। ठीक है, और एक दूसरा ट्राइंगल कौन सा है BDE, तो BDE एक ट्राइंगल ये है VDE। ठीक है, और फिर D क्या है मिड पॉइंट दे रखा है BC का। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दोनों ट्राइंगल्स का हमें रेशियो निकालना है। मतलब गाइस कहने का मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ये ट्राइंगल दे रखे हैं, हमें 2 ट्राइंगल दे रखे हैं। ठीक है, एक दे रखा है ABC, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये दूसरा वाला भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके अंदर जो बना है ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब इसके भी सभी जो एंगल्स हैं क्या है 60 डिग्री के। ओके, और बोला गया है कि जो D है मिड पॉइंट है किसका BC का। ठीक है, अब गाइस दोनों एंगल कैसे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल का मतलब इसके भी एंगल सारे 60 के, और इस बड़े वाले के भी एंगल 60 के। तो कहने का मतलब है कि ABC है, फिर रेशियो किसका निकालना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल VDE ट्राइंगल के सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि गाइस एंगल सेम है इसके भी 60 डिग्री के तीनों एंगल, और इसके भी 60 डिग्री के तीनों एंगल। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल VDE हमें निकालना है। ठीक है, ओके, सो देखो क्या हो जाएगा, Y6.6 थ्योरम। अब बताएंगे Y6.6 थ्योरम क्या होता है। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, साइड के रेशियो के इक्वल। तो इस ABC ट्राइंगल की साइड हम लेंगे ये वाली BC, और इस वाली की साइड लेंगे VD। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। BD मैंने क्यों लिया, BD इस वाले ट्राइंगल की साइड VD और इसकी BC। ठीक है, इससे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। BC क्या है 2 और ये क्या है 1, क्योंकि गाइस रीजन हो जाएगा बिकॉज D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। क्या है D, क्या है मिड पॉइंट, तो यानी कि BD इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ BC। ठीक है, VD क्या हो जाएगा हाफ ऑफ BC। बस इतनी सी बात है। तो BD अपॉन BC निकालोगे ना अगर आप, VD अपॉन BC, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 1/2। तो BC कितना आ गया 2, एंड VD क्या हो गया 1, क्योंकि D क्या है मिड पॉइंट BC का। मिड पॉइंट का मतलब BC को हाफ कर दिए BD ने इस D पॉइंट ने। ठीक है, सो बस इसका भी स्क्वायर कर दोगे, क्या हो जाएगा 4:1। सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है तो 6.6 थ्योरम क्या कहती है कि दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो कैसा हो जाएगा, साइड्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स। और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या दे रखी 2.1, क्योंकि BC डबल है BD हाफ है, वो ऐसे क्योंकि जो D है मिड पॉइंट है BC का। ओके, तो बस इसका आंसर हो जाएगा 4:1, और जो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, C वाला ऑप्शन इज राइट। ओके, लास्ट और है इसका क्वेश्चन, लास्ट
वो हमें दे रखा है 9 क्वेश्चन। सो पहले से नोट कीजिएगा, उसको भी लगाते हैं। सो देखो इसको रफ कर देते हैं एंड मैं इसको रीड करूंगी। बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है हमें। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। गाइस देखो दो सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हैं। सपोज करो हमने दो सिमिलर ट्राइंगल्स ले ली। एक है ABC और एक है हमारे पास इसको मान लो EFG। दो सिमिलर ट्राइंगल है, एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि इसकी जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ABC सिमिलर टू GEF, ठीक है, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है और इनकी साइड्स का रेशियो हमें दे रखा है 4:9। तो हमें दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC GEF क्या हो जाएगा, साइड्स का रेशियो। हाँ तो साइड्स तो क्या होता है, 6.6 थ्योरम क्या कहती है, जब दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का क्या रेशियो हो जाता है ना, तो रेशियो ऑफ देयर साइड्स का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। रेशियो ऑफ उनकी साइड्स का स्क्वायर। तो हमें साइड्स का रेशियो क्या दे रखा है गाइस, हमें दे रखा है 4:9, ठीक है। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16/81, यानी कि डी वाला करेक्ट। आप समझ रहे हो ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो 6.6 थ्योरम कहती है कि दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशियो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ओके। और हमें जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दे रखा था 4/9, इसका स्क्वायर कर दो 16/81, सिंपल दिया राइट है इसका। तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए एंड नाउ 6.4 एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड।